हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं धो रही हूँ बर्तन। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यहाँ पर अभी किचन नहीं है, तो इस वजह से कपड़े वगैरह बाहर धोने पड़ते हैं। बाथरूम तो है पर वहाँ नहीं धोते, फिर यहीं बाहर धो लेते हैं खुले में। ये क्या हो रहा है? मिस्त्री का काम। मिस्त्री का काम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूँ मायके में, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा। और अभी टाइम हो रहा है 1:25 दोपहर के। और आज वीडियो सुबह से बनाने वाली थी, पर मम्मी की ना तबीयत मतलब ज़्यादा ख़राब हो गई। मम्मी के घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मम्मी घर में है, रूटीन चेकअप उनका हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पर मिस्त्री लगे हैं और लेबर लोग ऐसे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। देखिए, जो जिनके यहाँ काम लगा है उनको पता रहता है, बहुत मुश्किल होती है। और वो लोग भी जो ठेकेदार लोग होते हैं, कहीं कहीं काम ले रखते हैं, फिर कहीं भी उनसे अच्छे से पूरा नहीं होता। तो ये चिनाई वगैरह कर दी है, प्लस्तर हो रहा है। कल आए थे, आज नहीं आए। और फिर आज हम मतलब सिस्टर के हस्बैंड जो जीजा जी हैं, उनको कहा कि मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्योंकि उनके घुटने में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी और वो स्वेलिंग पैरों तक पहुंच गई थी मम्मी के। और आज सुबह मम्मी का पैर देखा ना, तो इतना मोटा हो गया था, स्वेलिंग थी बहुत ज़्यादा। तो फिर आज हमने कहा कि हम लोग घर पे हैं, अगर आपके मिस्त्री आ भी जाए तो हम हैं यहाँ पर। दादी जी के पास भी है, क्योंकि दादी जी भी अकेली नहीं रहती, ऊपर से बसेस नहीं चल रही है तो दिक्कत रहती है। पापा आप कब आएंगे? तो मम्मी ये कह रहे थे जब पापा आएंगे तब चेकअप करने चली जाऊँगी। तो आज फिर हमने उनके साथ भेज दिया, जीजा जी के साथ। तो वो गए हैं, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे हैं, घर में हैं, बच्चों के पास भी है। और फिर काम वगैरह रहता है घर में। देखिए, जैसे चिनाई हो रही है, इसमें पानी देना पड़ता है, बहुत काम होते हैं बुज़ुर्ग के साथ। बुज़ुर्ग जो है वो बच्चों से भी ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने के लिए। और अकेला नहीं रहते, मेरे दादी जो है वो अकेले नहीं रह सकते हैं। तो फिर मम्मी को भेज दिया, आज ज़बरदस्ती भेजा मम्मी को। 11 बजे तैयार होके गए। फिर मम्मी चपातियाँ बना रहे थे, सब्ज़ी बना ली थी। तो फिर मैंने कहा मम्मी आप जाओ, फिर चपातियाँ मैंने बनाई। उसके बाद मक्खी आ गई यहाँ पे एक। तो उसके बाद काम वगैरह किया। और फिर बैटरी जो थी वो बिल्कुल लो थी, और कल वाली वीडियो बड़ी मुश्किल से एडिट की, यहाँ सिग्नल ही नहीं रहता। और लंच वंच, मतलब लंच तो क्या, ब्रेकफास्ट ही हम लोगों ने लेट किया। उसके बाद फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। और अभी जो है मैं बर्तन धो रही थी, बर्तन धो के फ्री हो गई। सिस्टर गई है नहाने, और बच्चे आपने देखा खेल रहे हैं। ये दो अपने मज़े से खेलते हैं। और बाकी सूजल चला गया है, वो बड़े बड़े बच्चों के साथ चला जाता है बैट बॉल खेलने, आगे स्कूल ग्राउंड जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर। तो अब मैं सब्ज़ी काट कर रखी है, उसे बनाऊँगी। और शाम को हम सोच रहे हैं कहीं जाने का, देखते हैं अगर वो प्लान बना। वैसे आजकल जाना ठीक नहीं है, पर देखेंगे, जैसा होगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और आलू, धूप पड़ रही है बाहर से, ये 3 चीज़ों को मैंने साथ में काट लिया है। तो पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, आटा गूंद कर रख दिया है। तो मैं ना यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लगा रही हूँ। और यहाँ पर जो है मतलब ट्राईपॉड में नहीं लेकर आई, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। और मैक्रोनी बना रही हूँ, एक तरफ मैंने मैक्रोनी के लिए पानी लगाया है, और ये इधर मैं तड़का दे रही हूँ। सब्जी बनाऊंगी मिक्स, जो मैंने आपको दिखाया, पत्ता गोभी, आलू और शिमला मिर्च की। यहाँ ना मैं वो नहीं लेकर आई, ट्राईपॉड मेरे दिमाग से ही निकल गया। तो चलिए ये मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँगी। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, मैक्रोनी भी मैंने बना दी है। उसके बाद मुझे लगा चलिए आप लोगों को घर दिखाती हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स ऐसे थे कि दी जब आप अपने मायके जाओ वहाँ का घर दिखाना। तो देखिए यहाँ अभी पूरा तो बना नहीं है। पहले ये 2 ही रूम हुआ करते थे जो सामने दिख रहे हैं, एक जो मैंने आपको अभी दिखाया जहाँ सिस्टर थी, एक टॉयलेट बाथरूम, और एक रूम यहाँ पर है। 2 रूम ये हुआ करते थे, पर अब बहुत लंबा ये प्रोजेक्ट हो गया है। ये देखिए, एक तो यहाँ पर जगह जो है वो प्लेन नहीं होती है, सीढ़ी नुमा यहाँ खेत थे, तो वहीं
वहीं पर घर बने हैं। ये पीछे वाला चाचू का है जहाँ आपको गोल सीढ़ी दिख रही है, और उसके साथ ये अभी मम्मी ने इस सर्दी में बनाया है, मम्मी पापा ने। तो ऊपर किचन वगैरह सब बनेगा। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत। तो ये देखिए यहाँ पर मतलब सामान आया है, ईंटें रखी है लाकर, बस यहाँ पर लेबर की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके बाद एक ये नया यहाँ बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक स्टोर रूम यहाँ नया बना है, इसमें दरवाज़ा अभी नहीं लगा है। यहाँ पर सामान रखते हैं, स्टोर रखते हैं, औजार वगैरह रखते हैं। उसके साथ एक रूम ये है जहाँ पर हम लोग सोए थे, और उसके बाद दूसरा रूम ये है जहाँ किचन बनी है, मतलब किचन रखी है, आधा स्टोर आधा किचन है। उसके बाद एक ये नया बनाया है रूम, हॉल बनाया है नीचे। इसके बाद इसके ऊपर अब बनाएंगे। तो ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा ये रह गया है, इसमें प्लास्टर हो रहा है, बाहर से होना रह गया है, दरवाजे लगने बाकी हैं, बाकी कंप्लीट है। और ये देखिए शैतान। और यहाँ जो आपको ये ग्राउंड सा दिख रहा है, अगर जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा, यहाँ पर पुराना घर हुआ करता था, मैंने शेयर किया है, दादू ने बनाया था 2 मंजिल का शील वाला। वो गिर रहा था, आगे की तरफ झुक गया था, और आगे जो है वो किसी और का घर है तो खतरा था, वो तोड़ना पड़ा, बहुत पुराना था वो। तो वो यहाँ गिराया है, उसको गिराकर, वो बहुत डाउन था, उसको गिराकर ये इसी घर के लेवल में लाया, ग्राउंड बनाया है, और रास्ते की तरफ को ये दीवार दे दी है। तो यहाँ पर अब ठीक रह गया है, मतलब घर के आगे ठीक ग्राउंड हो गया है, किसी भी काम करने के लिए, बैठने के लिए आंगन सा ठीक रहता है अपने घर के आगे। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके का लुक है। और आगे मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी जब भी आऊँगी। तो अभी ये इनकम्प्लीट है, तो ये देखिए इस तरीके का लुक यहाँ पर है, और बहुत अच्छा बनेगा ये, जब बाद में बनेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए 2 शैतान बस ये खेलने में लगे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं खेत, और आपको भी ले चलते हैं, देख के आते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना होगा। वैसे सेब तो है नहीं, वहाँ जाएंगे हम। वो देखिए, तो ये देखिए हम लोग गांव से आ चुके हैं। हमारा पूरा गांव क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद सबके खेत आते हैं हमारे घर से सामने वाली पहाड़ी पे, और यहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो ये देखिए अखरोट का पेड़ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें अखरोट लगे हैं। तो ये देखिए कोशिश की है, ये देखिए जूम करके, ये अखरोट हैं, अभी हरे हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया, बहुत बड़ा पेड़ होता है अखरोट का भी। और ये देखिए हमारा गांव, तो यहाँ से खेत स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ एक नाला सा आता है, उसके इस तरफ को सबके खेत हैं, और ये गांव है, बहुत बड़ा गांव है, चारों तरफ को ये फैला है गांव। और इस तरीके के रास्ते होते हैं देखिए हमारे खेत के लिए, तंग तंग से। और ये देखिए सेब, ये हमारा अभी खेत नहीं आया है, लोगों का है। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। ऐसे लगते हैं जब फसल बहुत सारी होती है ना, तो बहुत प्यारे लगते हैं। एक ही जगह 5-5 6-6 सेब लगे रहते हैं टहनी में, बहुत सुंदर लगते हैं। पर इस बार की जो फसल है वो बहुत कम है। ये देखिए थोड़े बहुत कहीं कहीं लगे हैं। और ये रही सिस्टर, इधर को तो ठीक लगे है ना, हमारे इतने भी नहीं है। गई थी तू? ये तो जाकर आ गई खेत। हाँ अच्छा अच्छा, ऊपर तो सारे नए हैं ना, ज़्यादा पौधे। यहाँ पे तो देख रेड रेड लगे हैं ना सना, ये वो न्यू वैरायटी है। नहीं, हाँ ये धूप पड़ रही है ना इस तरफ। अच्छा अच्छा, तो अभी छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल छोटे से हैं ये। और यहाँ का जो सेब है ना वो जुलाई में तोड़ देते हैं, मतलब जुलाई में तैयार हो जाता है, 15 जुलाई के बाद तोड़ देते हैं, मतलब पैकिंग हो जाती है। क्योंकि पैकिंग भी थोड़ी हरे की करते हैं, ज़्यादा पके की नहीं करते। देखिए तो बस हम लोग पहुंच गए हैं, सिस्टर को मैं लेकर आई, वैसे वो तो पहले आ गई थी। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ से गांव भी दिखाऊंगी अपना, कि पूरा कैसा दिखता है। तो ये देखिए ये मेरा पूरा गांव है, और सामने मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये भगवती माता जी का मंदिर है, गाँव के बिल्कुल टॉप में है, रेड छत वाला। और यहाँ ये जो दूसरी रेड छत वाला है जो अभी जूम किया, ये स्कूल है। रेड छत वाले के नीचे जो आपको दिख रहा है ये स्कूल है, यहाँ पर +2 तक है। और ये हमारे गाँव से दूसरी वाली पहाड़ी पर है। और ये देखिए आगे ग्राउंड, जहाँ कल हम लोग गए थे घूमने के लिए, हमारे घर से आगे जो है। तो आगे से गांव स्टार्ट हो जाता है, पीछे तक है। तो ये देखिए हम लोग अपने खेत में पहुंच गए हैं, और ऐसे रास्ते यहाँ पर है। और जब बरसात होती है ना तो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किस किस को पता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये जब हम छोटे होते थे ना तो इनको खाते थे, बिल्कुल नाम मुझे नहीं मालूम है इसका, पर हम लोग इनको खाते थे, जैसे काफल की तरह ये देखने को
होते हैं, पर टेस्ट इनका अलग होता है, मीठे मीठे से होते हैं। ये देखिए रसबरियाँ जैसी होती है ये देखिए, ये लगे रहते हैं खेतों में और इतने अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो हमारे खेत में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मम्मी राजमा लगाते हैं और अभी देखिए मतलब अगर खुदवाई ना कराएं तो इतना लंबा लंबा घास लग जाता है। और ये देखिए खुरमानी का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है और ये पापा का है और इसमें भी बहुत कम है इस बार खुरमानी। ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ यहाँ पर और बहुत अच्छी होती है ये जब पक जाती है ना, बहुत अच्छा। और इसकी गुठली की स्टफिंग मैंने आपको बताई थी जो सिड्डू में डाली थी। इनको सुखाते हैं, इनकी गुठली निकाल देते हैं और उसके अंदर वो छोटे से बादाम होते हैं, गुठली कहते हैं हमारे यहाँ। तो कैसी है? खट्टी नमक होता। और ये देखिए 4-5 सालों के पेड़ है ये और इस पर भी फ्रूट लगे हैं, एक एक दो दो है, तीन तीन है, पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए नए हैं ये, अब पता नहीं लास्ट ईयर इसमें सेब हुए थे कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है, ये मम्मी से पता लगेगा। पर छोटे पेड़ हैं ये अभी और कहीं कहीं लगे हैं। ये देखिए छोटे छोटे से और सर्दियों में बिल्कुल छोटे से दिखाए थे मैंने आपको। और 5 साल, शायद 5 साल का या 4 साल का पौधा ये है। और देखिए इसमें एप्पल लगे हैं, अभी छोटू छोटू से हैं बिल्कुल। और यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ कि जो अभी इस सर्दी में लगाए थे, मतलब जो इस सर्दी में लगे थे मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो देखिए ये है छोटे छोटे से। और ये पुराने पेड़ हैं 95 के लगे हुए, तो इस साल ये कट कर दिए, बहुत सारे सड़ गए थे तो ये कट कर दिए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सड़ जाते हैं। ये देखिए ये वाला भी सड़ा है जो आगे है, आगे तक है ये बगीचा, पर आगे डर लग रहा था जाने से क्योंकि आगे फिर सांप वगैरह होने का खतरा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे सेब लगे हैं थोड़े बहुत। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ जाते हैं, अच्छा लगता है खेतों में बैठना। लोग यहाँ बैठे हैं, हेलो कर दे भाई, हेलो मैं भी बिजी हूँ। ये खुरमानी खा रही है, पक गई है, देखा पकी नहीं है, कच्ची है, कच्ची है, खट्टी है, खट्टी सी कड़वा सा पन आता है एक ना। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ घास देखो, मतलब खेतों में पूरे 12 महीने मेहनत करते रहो फिर भी ये उगी जाती हैं। जुलाई इस बार दाल नहीं लगाई मम्मी ने, अब लगाते हैं दाल। तो क्या सर्दियों में ये वाला नहीं खोदा ना इस बार ना, ये वाला इसमें नहीं खुदाई करवाई, अब करवाते हैं। जब सेब तोड़ देते हैं उसके बाद यहाँ पर दाल लगाते हैं, राजमा, उड़द और वही लगाते हैं, रौंगी वगैरह। और एक खेत ऊपर है पर ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम लोग लेट हो रहे हैं। बच्चे जो है वो दादी के पास है, तो मुझे लगा क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा था मैसेज, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि जब एप्पल लगेंगे तो हमें दिखाना, फिर इसके बाद पता नहीं आना होगा कि नहीं होगा, तो मुझे लगा चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये लगे हैं थोड़े बहुत, कहीं भी नहीं है हमारे यहाँ ना, कहीं भी नहीं है। कोटखाई साइड है, कोटखाई रोड है ना, उस तरफ को है, इस तरफ नहीं है मेरे मायके की तरफ। वैसे ही कहीं भूले भटके किसी पेड़ में ज़्यादा लगे होंगे, पर नहीं है। इस बार यहाँ की फसल बहुत कम है, लास्ट ईयर अच्छी थी। एक साल में अच्छी होती है, हाँ एक साल में अच्छी होती है और एक साल में फिर कम होती है, ऐसा कुछ इसका रहता है। तो इस साल तो खैर सब कुछ ही दुनिया ही डामाडोल है। 2020 तो बहुत खतरनाक है, सेब को भी कोरोना लग गया। ये सेब को नहीं लगना चाहिए यार, किसी को नहीं लगना चाहिए कोरोना। तो यहाँ से मैं आपको गांव दिखाती हूँ। तो ये है हमारा गांव, कहाँ है हमारा घर, दिख रहा है यहाँ से? हाँ दिख रहा है, नहीं दिखेगा पीछे, तो यहाँ से नहीं दिखेगा, मतलब हमें तो दिख रहा है ना, आप लोगों को नहीं दिखेगा जूम करके। तो बहुत अच्छा है आजकल बिल्कुल ग्रीन रहता है और पेड़ वगैरह सारे ग्रीन ग्रीन, बहुत अच्छा होता है ना। जून जुलाई है और निकालने, चल खुरमानी निकालेंगे। पहले मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, क्यों तोड़ी, और अभी 2-3 और इधर को भी है। ये खुरमानी का पेड़ है ना सुन, ये भी ये इसके पेड़ ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये वाला खुरमानी के जो पेड़ है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ ऊपर तक लोग रहते हैं। यहाँ पर किसी ने पूछा था यहाँ पर शेर नहीं होते, तो शेर होते हैं यहाँ पर, भालू भी होते हैं। यहाँ कहाँ होते हैं? यहाँ है पर जंगल में। अच्छा इधर नहीं आता ना गाँव में, इधर शेर आता है। किधर आता है शेर? इधर गाँव में, पर गाँव में आता है, गाँव में आता है। यहाँ नीचे जो नाला है ना, वहाँ शेर आता ही है। कल परसों देखा, कब देखा
मम्मी ने? वो तो अब तो हो गए 10 एक दिन। 10 दिन पहले देखा था यहाँ पर हमारे शेर। बरामदे में आया था। बरामदे में आया था मम्मी के, तो मैंने तो कभी नहीं देखा, दूर से मैंने देखा है पर मैंने ऐसे नहीं देखा। नजदीक से तो किसी ने भी नहीं देखा। मम्मी ने देखा, मम्मी बोल रहे थे ना। अब खिड़की से देखा। खिड़की से देखा? सच्ची? तभी मम्मी डर रहे थे, मम्मी ना बच्चों को, चलो मम्मी बच्चों को बाहर ही नहीं छोड़ रहे थे, यहीं से चल, सांप भी होते हैं यहाँ पे, तो मम्मी ना बच्चों को बाहर ही नहीं छोड़ रहे थे, इसीलिए डांट रहे थे मम्मी शायद कल, है ना, बच्चों को बाहर मत छोड़ो अंधेरा होने के बाद। कोई पता नहीं लगता यहाँ पर जो हाइट पे घर होते हैं ना, मतलब जैसे आपको दिखेगा यहाँ ये वाली पहाड़ी पे नहीं दिखेगा, सामने वाली पहाड़ी पे एक घर है, तो जैसे यहाँ ऊपर बना लिए हैं लोगों ने, लोग मतलब खेतों में बना देते हैं ना घर, तो अकेला घर जहाँ रहता है ना वहाँ जंगल में शेर रहता है। मेरे मामू का घर है ऊपर, वहाँ भी शेर होते हैं, और वो लोग तो देखते हैं चलते हुए हैं, तेंदुए होते हैं, तेंदुए। और मैं ना, मेरे को चुभ रहा है कुछ। पर एक्चुअली में तो इंदौर मिलते हैं यहाँ है, परसों उनको मिला वो नहीं हमारे, गाड़ी से देखे हैं, मैंने भी देखा है, मैंने यहाँ नहीं देखा। क्यों उस टाइम नहीं देखा था मुझे, मैरिज से आए थे। हाँ मैंने नहीं देखा, हम लोग ना अभी नवंबर की बात है, नवंबर में ना मैरिज में गए थे, यहीं से आगे गए थे मेरे नान के, तो वहाँ से आते हुए इन्होंने देखा, भालू था, भालू नहीं तेंदुआ था, तेंदुआ था, पता नहीं, इन्होंने सबने देखा, मुझे पता नहीं लगा, मुझे नींद के झटके लग रहे थे तब। और भालू, घना जंगल है ना वहाँ पे, भालू यहाँ जंगल है, यहाँ से जाते हैं ऊपर को। उसने वो पकड़ा, यहाँ हमारे पड़ोस में लड़के हैं ना, तो दीपक वगैरह, तो उसको उसने मतलब जंगली मुर्गा पकड़ लिया भालू ने, तो उसने जैसे उसको पकड़ा, उसकी आवाज़ आई ना मरने की, तो फिर वो बच्चे डर गए बहुत, वो लड़के, और वो दौड़ ही नहीं पाए बेचारे। फिर उन्होंने देखा, हाँ, फिर उसने, भालू ने कुछ नहीं बोला, तो वो भालू बिजी हो गया ना उसने वो खाने में, वो थोड़े डिस्टेंस पे थे, अगर वो उसको मुर्गा नहीं मिलता ना तो उनको खाने का हैरान। देखो ऐसा होता है यहाँ पर ना, बहुत डर, पर यहाँ ना आदत होती है लोगों को, लोग अपना बचाव कर लेते हैं, लोगों को पता होता है, तो शाम के टाइम, रात के टाइम नहीं बाहर निकलते, नहीं चलते। तो भालू मैंने भी देखा है, मैंने मनाली से एक बार मैं वापस आ रही थी ना, तब मैंने भालू देखा था, मैंने जू में देखा, बस से देखा था मैंने, जू में तो सबने देखे हैं, बस से देखा था, और ये भागा रात के 3 बजे। तो बस यहाँ पर हमें आ गया था घर से फ़ोन कि मम्मी वगैरह पहुँच गए हैं, और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पक्का हो गया है, तो ये हमने खुरमानी थोड़ी सी तोड़ी और कच्ची कच्ची, उसके बाद हम लोग घर निकल गए, और फिर मम्मी पहुँच गए थे, और बच्चों को, लावण्या नहीं आई, और हम लोग तैयार, मतलब सिस्टर तैयार हो गई है, मैं तो नहीं हुई, मैं तो घर के कपड़ों में आई थी, और मम्मी को यहाँ जो है वो घुटनों में पेन हो रही है, पर मम्मी दवाई ले आए हैं, मम्मी का चेहरा आप देख सकते हैं, उतर जाता है जब भी बेटियाँ जाती है, तो मुझे गुस्सा हो रहे थे कि आंधी की तरह आती है, तूफान की तरह जाती है, कभी भी ढंग से नहीं रुकती एक रात से ज़्यादा, पर क्या कर सकते हैं, अपना घर भी ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर अब इस वीडियो का एंड में यहीं करती हूँ, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आगे का जो वीडियो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।